आइए पढ़ते हैं पैसेज 1, क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12। सो द टायरानोसोरस रेक्स, टी रेक्स जिसको बोलते हैं, लिव्ड इन लारामीडिया विच इज़ प्रेजेंट डे वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। टी रेक्स लारामीडिया में रहता था, जो कि आज के दिन नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। इट लिव्ड इन अपर क्रेटोशियस पीरियड between 85 to 66 million years ago। लगभग 85 to 66 मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो इतने साल पहले ये अपर क्रेटोशियस पीरियड में रहता था। इस पीरियड को ही अपर क्रेटोशियस पीरियड बोलते हैं। द टी-रेक्स इज अमंग द लास्ट नॉन फ्लाइंग डायनासोर्स। तो ये लास्ट नॉन फ्लाइंग डायनासोर्स का हिस्सा था टी-रेक्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड प्रीडेटर एवर नोन। प्रीडेटर होता है दूसरे जानवरों को शिकार करने वाला, तो ये सबसे बड़े जो शिकारी होते थे उनमें से एक होता था। द टी-रेक्स वॉज नियरली 40 फीट लॉन्ग एंड 13 फीट वाइड एट द हिप्स। तो ये जो टी-रेक्स था वो लगभग 40 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा, हिप्स की साइड से इतना चौड़ा था। इट्स वेट 4 to 7 टन्स। इसका जो वेट होता था, वजन होता था, वो लगभग 4 से 7 टन होता था। 1 टन होता है 1000 किलो का। साइंटिस्ट नो फ्रॉम स्टडिंग इट्स फॉसिल्स दैट द टी-रेक्स had an enormous skull and a long massive tail to support its weight। साइंटिस्ट ने फॉसिल्स के द्वारा, मतलब जो अवशेष बचे हैं उनके द्वारा पता लगाया कि जो टी-रेक्स होता था, अपनी ना उड़ने वाले डायनासोर्स का आखिरी प्रकार, इसकी इनॉर्मस यानी बहुत बड़ी स्कल होती थी। स्कल मतलब खोपड़ी, और लंबी बहुत ही वजनी टेल होती थी जो कि इसके वजन को सपोर्ट करती थी। ये देखिए, डेस्पाइट इट्स हैंड्स बिंग रिलेटिवली स्मॉल, इसके हाथ थोड़े छोटे होते थे। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, दे वर पावरफुल, फिर भी वो बहुत ताकतवर थे। विद 2 क्लॉड डिजिट्स लाइक फिंगर्स, फिंगर्स की तरह से इनका जो पंजा है उसमें 2 इस तरह से फिंगर की तरह पंजा होता था। द हिंड लेग्स ऑफ द डायनासोर वर एक्सटेंसिव एंड माइटी। जो पीछे की लेग्स होती हैं डायनासोर की, वो बहुत ही बड़ी और ताकतवर होती थी। द टी-रेक्स possessed the most ferocious bite of any land animal on the earth। सो टी-रेक्स के पास possessed मतलब रहता था मोस्ट फेरोशियस बाइट ऑफ एनी एनिमल ऑन द अर्थ। ये जो काटते थे, मुंह से काटना, वो बहुत ही ताकतवर होता था। धरती पर किसी भी जानवर के कंपैरिजन में इनका जो काटना है वो बहुत ही तीव्र होता था। इट्स जॉ वॉज एटलीस्ट 4 फीट थिक एंड कंटेन 50 to 60 टीथ। जबड़ा जो था, जा मतलब जबड़ा, इसके जबड़े में लगभग 4 फीट थिक होता था जबड़ा, और लगभग 50-60 दांत होते थे। मैनी ऑफ विच वर अप टू 9 इंचेस लॉन्ग, 9 इंच लंबे होते थे उनमें से ज़्यादातर। 9 इंच होता है लगभग इतना। इट्स स्ट्रॉन्ग टीथ could remove flesh from its prey and cut it in its mouth। तो इसके दांत इतने बड़े होते थे, तो इसके दांत बहुत ताकतवर होते थे। उसकी सहायता से किसी भी चीज़ का अगर मांस इसको हटाना है तो आराम से हटा लेता था। और प्रे मतलब शिकार करना, और इसका आसानी से शिकार कर लेता था और उसको मुंह में ले जाकर दांतों की सहायता से कट कर लेता था। 500 pounds ऑफ फ्लश एंड बोन्स इन 1 बाइट। तो ये 500 pounds है वजन,
जिस तरह से अपना ग्राम होता है इसी तरह से ब्रिटिश में पाउंड्स होता है। सो इतना पाउंड्स ऑफ वजन, इतना मास और हड्डियाँ एक बाइट में ये खा लेता था। ऑल्सो देयर वर रोटिंग बैक्टीरिया बिटवीन इट्स टीथ्स गिविंग इट ए सेप्टिक बाइट। तो इसके जो दांत हैं उनके बीच में रोटिंग बैक्टीरियाज होते थे जो कि इसको एक सेप्टिक बाइट देते थे। सेप्टिक का मतलब उससे कुछ दिक्कत ना होना, संक्रमण वगैरह ना फैलना, विषाक्त ना होना। सेप्टिक मतलब विषाक्त बाइट देते थे। इफ़ इट वुंडेड बट फेल टू किल प्ले दे वुड डाई ऑफ फैटल इन्फेक्शन एनीवे। अगर घाव हो जाता था और शिकार नहीं कर पाते थे तो वो एक्चुअली फैटल बैक्टीरियाज के फैटल इन्फेक्शंस की वजह से मर जाते थे। इन्फेक्शन हो जाता था तो मर जाते थे। इन 1990s शू हैंड्रिक्सन, ए फेमस फॉसिल हंटर, फॉसिल मतलब अवशेष जो होते हैं उनका शिकार करना, हंटर मतलब शिकारी, डिस्कवर्ड द मोस्ट कंप्लीट फॉसिल ऑफ ए टीरोक्स स्केल्टन एवर फाउंड 85% कंप्लीट। 1990 में शू हैंड्रिक्सन ने जो बहुत ही फेमस था अवशेष प्राप्त करने में, उसने लगभग 85% एक कंप्लीट टीरेक्स का स्केल्टन पाया। इवेंचुअली इट वाज सोल्ड टू द फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री फॉर ए वॉपिंग $8 मिलियन। और ये एक बहुत ही अच्छी कीमत $8 मिलियन में फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक म्यूजियम का नाम है, उसको बेच दिया गया। द म्यूजियम स्पेंड ओवर 25 पर्सन आवर्स इन रिमूविंग रॉक फ्रॉम द बोन्स। सो जो हड्डियाँ थी, म्यूजियम होता है संग्रहालय, जो हड्डियाँ थी उनसे रॉक यानी चट्टान उन पर चढ़ी हुई थी तो उसको हटाने के लिए लगभग 2500 पर्सन आवर्स यानी इतने घंटे एक आदमी के 25,000 घंटे उन्होंने लगाए हड्डियों से उसको दूर करने के लिए, रॉक को दूर करने के लिए। तो ये कहानी है टीरेक्स की जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। तो उसके बारे में बताया गया है कैसे वो प्रे करते थे, कैसे सब होता था। एंड दिस इज़ अडप्टेड फ्रॉम दिस लिंक, यू कैन सी इट ऑन दिस लिंक ऑल्सो। इस पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट डे भेजेंगे। थैंक यू।